हरिओम। साधक को हमेशा भीतर से जागते हुए रहना होता है। प्रभु से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। प्रभु शरीर के भीतर चैतन्य रहकर सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु हमारे शरीर के भीतर सदा चैतन्य रहकर सब देख रहे हैं। इससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सदा होशपूर्वक रहना होता है। कभी कोई गलती नहीं करनी। नेक कमाई से परिवार का पालन पोषण करना है। ईमानदारी की थोड़ी कमाई से संतुष्ट रहना है। उसके आचरण में न झूठ न फरेब होना चाहिए, ना हेरा फेरी, ना मिलावटखोरी, ना धोखाधड़ी, ना रिश्वतखोरी की आदतें होनी चाहिए। सदा होशपूर्वक रहकर, सचेत रहकर महसूस करते रहें प्रभु सब देख रहे हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। प्रभु मेरे विचारों को, मेरे भावों को, मेरे कर्मों को देख रहे हैं। साधक पुरुष संसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझता हुआ, निभाता हुआ, परंतु बंधन मुक्त रहता हुआ उसका हर संसारिक कर्म प्रभु का कर्म, प्रभु की पूजा, हर कर्म प्रभु की पूजा। वो मैं को नहीं आने देता, अहंकार को नहीं आने देता कि मैं कर रहा हूँ। पूर्ण निर्लिप्त रहता है। साधक पुरुष संसार में रहता हुआ, संसारिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, संसार से व संसारिक बंधनों से मुक्त रहता है, आसक्त रहता है। वह कभी अहंकार व वासना वश कभी काम नहीं करता। संसार में परिवार में रहता हुआ, बंधन मुक्त रहता हुआ, बेचैनी मुक्त, चिंता मुक्त रहता हुआ, भय मुक्त रहता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ, हर पल प्रभु के चिंतन में रहता है। वह हर तरह से संतुष्ट रहता है। अब तक जो मैंने बातें की, क्या समाज में रहते हुए ये सब संभव है? ऐसी मानसिकता के साथ संसार में खुशहाल जीवन जीना संभव है? निर्लिप्त रहना, हर हाल में संतुष्ट रहना, संतोष में रहना, ढेर सारी मुसीबतों के बीच भी प्रभु का धन्यवादी रहना, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच रहकर प्रभु दृष्टि बनाए रखना, पैर पैर पर विरोध व आलोचना के बीच होशपूर्वक रहकर अपना विवेक ना खोना, लोभियों व सीना झपटी करने वालों के बीच रहते हुए तथाता में रहना, क्या ये संभव है? समाज में रहते हुए, समाज को चैलेंज समझते हुए साधना पथ पर चलना आसान काम नहीं। घर के मेंबर व समाज की परिस्थितियां पैर पैर पर बेचैन व अशांत करेंगे। आसान तरीका तो गुमनाम होकर एकांत में रहकर जप तप करना, घर से भागकर चल जाना, एकांत रहना व अपने लगे रहना, परंतु इससे आप कभी परिपक्व नहीं हो पाओगे। संसार से भागकर एकांत में रहकर अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाओगे, कच्चे रह जाओगे, अपनी कमजोरियों को ना पहचान पाओगे, अपनी कमजोरियों को ना जान सकोगे। जब वापस संसार में आओगे तो अपने आप को अस्थिर पाओगे। वर्षों की तपस्या धरी की धरी रह जाएगी। संसार में बीच रहकर, घर परिवार के बीच रहकर, सबका विरोध सहकर
प्रयत्न करते रहो। प्रतिपल हालातों में कितनी सहनशीलता है, कितना मानसिक संतुलन है। प्रतिकूल हालातों में कितनी सहनशीलता है, कितना मानसिक संतुलन है, इसका अंदाज़ा लगा सकोगे, इसका होशपूर्वक विश्लेषण कर सकोगे। आत्म विश्लेषण तो समाज में रहते हुए ही हो सकेगा, समाज से भागकर नहीं। असली सूरमा ही समाज में रहकर अपनी विजय निश्चित कर सकता है। समाज में रहकर समाज से निर्लिप्त रहना होगा, समाज के झंझटों में नहीं फंसना। समाज में रहकर सामाजिक समस्याओं से घिरे हुए रहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना किसी साधारण आदमी का काम नहीं है। सामाजिक सदस्यों को फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। आस-पास की परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा। याद रखना होगा, मन का स्वभाव जल्दी नहीं बदलेगा। मन का स्वभाव जल्दी नहीं बदलेगा। मन हमेशा दूसरों से आकांक्षा रखता है, उम्मीदें रखता है, अपना काम दूसरों से करवाना चाहता है। जो पास नहीं है उसकी दूसरों से अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, दूसरों से चाहता है, दूसरों से मांगता है। मन के स्वभाव को कंट्रोल करना आसान काम नहीं। मन की चंचलता पर, मन के विकारों पर शायद ही कोई पूरी तरह कंट्रोल कर सका हो। इसलिए होश व विवेक पर बहुत जोर दिया। साधक को हमेशा होशपूर्वक साधना करनी होती है। साधक को हमेशा होशपूर्वक साधना पर ध्यान रखना होता है। कामनाओं व वासनाओं से भरा मन साधना में प्रगति नहीं कर सकता। कामनाओं, उपेक्षाओं, उम्मीदों, वासनाओं से भरा मन साधना में कभी प्रगति नहीं कर सकता। साधना के लिए मन शांत व एकाग्र होना चाहिए, चंचलता रहित होना चाहिए। ये सब तो पहली शर्त है। ये शर्त पूरी करनी ही होगी। पहला कदम कठिन है। मन का स्वभाव बदलना कठिन है। मन स्वभाव से चिंतन करता है, इधर उधर भागता है, दुखी रहता है, स्वभाव से ही ग्रहण त्याग में लगा रहता है, स्वभाव से हठ करता है, स्वभाव से ही आलस करता है, स्वभाव से ही अपने आप को संसार से बंधा हुआ महसूस करता है, स्वभाव से ही मोक्ष की कामना करता है। शरीर में जो भी प्रभु ने बनाया वह अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं। हम केवल मन के स्वभाव को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। शरीर की और किसी हिस्से का स्वभाव नहीं बदल सकते। दिल का काम है पंपिंग करना, फेफड़ों का काम है सांस लेना, इनको हम नहीं बदल सकते। मन का स्वभाव बदलने के लिए सबसे पहले प्रभु के नियमों में पूरा विश्वास होना चाहिए। इससे मन की चिंता कम होगी, मन की टेंशन कम होगी, मन का भय कम होगा।